मेरे प्रिय बच्चों, आज आप लोगों के समक्ष मैं एक और टॉपिक लेकर आया हूँ जो संधारित्र से है, अर्थात संधारित्रों के संयोजन से है। आज आप लोगों के बीच संधारित्रों के संयोजन के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। संधारित्रों का संयोजन किस प्रकार से होता है, आपको एक एक स्टेप बताते हुए आपको अवगत कराते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिखा है संधारित्रों का संयोजन, जिससे अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। यानी संधारित्रों का संयोजन किस लिए जरूरत पड़ती है वो आप ध्यान रखिएगा। रेडियो सेट में जो संधारित्रों में परिवर्तन किया जाता है, तो उसके परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए दो या दो से अधिक संधारित्रों के संयोजन किया जाता है। रेडियो सेट में संधारित्रों में परिवर्तन करने के लिए दो या दो से अधिक संधारित्रों का संयोजन किया जाता है। इसका संयोजन प्रायः बच्चों दो प्रकार से होता है। एक का नाम है श्रेणी क्रम में, दूसरा का नाम है समांतर क्रम में। इन सीरीज श्रेणी क्रम, इन पैरेलल समांतर क्रम। यानी संधारित्रों को हम दो तरह से जोड़ सकते हैं, एक श्रेणी क्रम में, एक समांतर क्रम में। तो बच्चों दोनों को एक साथ बनाना संभव नहीं है, इसलिए फर्स्ट वीडियो में आपको मैं श्रेणी क्रम में संयोजन आपको समझाने जा रहा हूं। तो पहला आपका हेडिंग पढ़िए, इसमें संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन। संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन क्या है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं कि पहले आपको संधारित्र का ज्ञान होना चाहिए। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने संधारित्र के बारे में बताया है पूरा। थोड़ा सा एक बार और ध्यान दे लीजिए कि संधारित्र किसी भी प्रकार के ऐसे चालकों का युग्म है, दो ऐसे चालकों का युग्म है जो एक दूसरे के समीप हो, जिन पर बराबर और विपरीत प्रकार का आवेश हो और उनकी एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी हो। ऐसे समायोजन को हम संधारित्र कहते हैं। जैसे चित्र में आपको तीन संधारित्र दिख रहा है, C1 धारिता का, C2 धारिता का, C3 धारिता का। तीन संधारित्र आपके सामने दिख रहे हैं। इन तीनों संधारित्रों को एक एक करके जोड़ा गया है। पहले संधारित्र की पहले प्लेट को बिंदु A से जोड़ देते हैं और लास्ट में इसके तीसरे संधारित्र की अंतिम प्लेट को बिंदु B से जोड़कर पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो ये जोड़ा कैसे जाता है, मैं एक एक स्टेप आपको जानकारी देता हूँ। पहले रचना में मैं बताना चाहता हूँ कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन में आप रचना कैसे लिखें, इस पर ध्यान देंगे बच्चे। रचना में कहेंगे कि माना तीन संधारित्र जिनकी धारिता C1, C2, C3 है, जिन्हें आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ना है। इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए पहले संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु A से और इसकी दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को
तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और अंत में तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को बिंदु B से जोड़कर पृथ्वी से जोड़ देते हैं। यह समायोजन श्रेणी क्रम कहलाता है। इतना आपको रचना में लिखना। उसके बाद बच्चों कार्य विधि में क्या लिखना पड़ता है उस पर ध्यान देंगे कि जब किसी बाह्य स्रोत द्वारा बाह्य स्रोत से पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जब किसी बाह्य स्रोत द्वारा पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण इसकी दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट का स्वतंत्र आवेश दूसरे संधारित्र के पहली प्लेट पर प्लस क्यू के रूप में चला जाता है। पुनः प्रेरण के कारण दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट का स्वतंत्र आवेश प्लस क्यू तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर चला जाता है और अंत में पुनः प्रेरण के कारण तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है और अंत में इस तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट का स्वतंत्र आवेश प्लस क्यू पृथ्वी से जुड़ा होने के कारण पृथ्वी में चला जाता है। कहने का अर्थ है कि तीनों संधारित्रों की पहली प्लेटों पर प्लस क्यू आवेश तथा इसकी दूसरी प्लेटों पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये बच्चों कार्य विधि में इतना लिखना। अब इसके बाद रचना और कार्य विधि होने के बाद गणना पर चलते हैं। गणना पर बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे। कैसे गणना की जाएगी मैं बताने जा रहा हूं कि यदि तीनों संधारित्रों के प्लेटों तीनों संधारित्रों के दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V1, V2, V3 हो तो बच्चे ध्यान देंगे तीनों संधारित्र हैं, इनके दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V1 पहले वाले संधारित्र का, दूसरे संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V2, तीसरे संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V3 हो। तब संधारित्र की धारिता वाले सूत्र से C बराबर Q अपान V से जब हम निकालेंगे V1 तो हो जाएगा Q अपान C1, क्योंकि आवेश समान है, आधारिताएं अलग अलग हैं तो इससे विभव V1 निकालेंगे तो Q अपान C1, V2 निकालेंगे तो Q अपान C2 और V3 निकालेंगे तो Q अपान C3 है। V1, V2, V3 आ गया। अब A और B जो दो सिरे हैं इनके प्लेटों के बीच कुल विभवांतर निकालना चाहते हैं। बिंदु A और B के सिरों के बीच कुल विभवांतर निकालेंगे तो V बराबर V1 धन V2 धन V3 हो जाए तो V बराबर V1 का वैल्यू हो जाए Q अपान C1, V2 का Q अपान C2 और V3 का होगा Q अपान C3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ए बन गया।
इक्वेशन फर्स्ट बनने के बाद अब कह रहे हैं कि यदि ए और बी के बीच एक संधारित्र लगा दिया जाए, यदि ए और बी के बीच कोई संधारित्र, कोई सी धारिता का संधारित्र, यदि ए और बी के बीच सी धारिता का कोई संधारित्र हो जिसे Q आवेश देने पर V विभवांतर स्थापित हो जाता है, तब V बराबर क्या मिलेगा, Q अपान C। इक्वेशन नंबर सेकेंड, V बराबर Q अपान C से इक्वेशन सेकेंड बन गया। अब समीकरण 1 और 2 का टैली करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, तो Q अपान C इस V की जगह रखा जाएगा। आगे Q अपान C1, then Q अपान C2, then Q अपान C3। जब Q से भाग दे देंगे तो 1 अपान C बराबर 1 अपान C1, then 1 अपान C2, then 1 अपान C3। इसका अर्थ है कि श्रेणी क्रम में संधारित्रों के संयोजन से जो सूत्र मिला है वह मिला है 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1 धन 1 अपान C2 धन 1 अपान C3। ये श्रेणी क्रम में संधारित्रों के संयोजन का सूत्र है। अब कभी कभी कोई प्रश्न पूछ लेता है इस सूत्र का क्या अर्थ है, तो बच्चे इस सूत्र का अर्थ ध्यान देंगे कि श्रेणी क्रम में जुड़े तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, श्रेणी क्रम में जुड़े तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों के धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। यही इस सूत्र का शाब्दिक अर्थ है। अब बच्चों इसको जानकारी प्राप्त करने के बाद श्रेणी क्रम में संधारित्रों के संयोजन से कभी कभी एक क्वेश्चन बनता है कि यदि संधारित्रों की तुल्य धारिता जो निकाले हैं इनमें से अगर किसी संधारित्र की धारिता को श्रेणी क्रम में जुड़े किसी संधारित्र की धारिता का मान कम कर दिया जाए तो उनके प्लेटों के बीच विभवांतर का मान बढ़ता है या घटता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।